मोहम्मद हसन ज़ेब आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए उसके टेक्निक्स और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि है फंक्शन एंड इट्स लिमिट। तो आज हम उसी में से स्टडी कर रहे हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शन को स्टडी किया, अब हम करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। जैसे कि हमने स्टडी किया कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है जी। तो ये आपके पास इनवर्स भी हो सकता है। लाइक वी हैव अ फंक्शन सेट a एंड सेट b, इट इज़ मैपिंग फ्रॉम सेट a टू b। आपके पास है 1 2 3 4, यहाँ पर 2 4 6 8, ये इनकी मैपिंग है। लेट सपोज आपके पास ये आपके पास है f इज़ मैपिंग फ्रॉम a टू b। अगर हम इसको इस तरह से मैप करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका प्रोसेस को रिवर्स करें, डोमेन रेंज बन जाए और रेंज डोमेन बन जाए। आपके पास 2 4 6 8 1 2 3 4, तो ये जो आपके पास फंक्शन होगा यहाँ पर इसके f पावर -1 मतलब हम इनवर्स लिखते हैं, तो ये आपके पास होगा अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम b टू a, which mean the domain becomes range and range become domain। क्लियरली? तो अब इसको हम ज़रा मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन, ये आपके पास कोई फंक्शन है डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x सच दैट f इज बोथ, f दोनों है आपके पास, क्या है 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अगर आपके पास f 1 1 भी है और ऑन टू भी है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक फंक्शन। ठीक, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि हम कहेंगे g फ्रॉम आपके पास b टू a, g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a आपके पास होगा, इन विच y बिलोंग्स टू, y सेट आपके पास y जो है रेंज से बिलोंग करेगा और ये बन जाएगा आपके पास g ऑफ y इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पे जो आपके पास इस फंक्शन से ये जो आपके पास बना है, हम कहते हैं ये पहले था f y इज इक्वल टू f ऑफ x, और यहाँ पर क्या है g ऑफ y। यहाँ पर ये जो रेंज है दिस इज रेंज और ये आपके पास डोमेन है। इस फंक्शन में देखें वही रेंज आपके पास क्या बन गया, y आपके पास डोमेन बन गया और x आपके पास क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, thus क्या आपके पास फंक्शन, कौन सा फंक्शन, g इज डिफाइंड called f इनवर्स और इनवर्स ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्लियर? और हम जो क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन कहेंगे आपके पास। सो g एंड f आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये g वापस अपने ओरिजिनल, ये जो इनवर्स है वापस ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, ओरिजिनल फंक्शन वापस इनवर्स। इसका मतलब ये है इनवर्स ऑफ ईच अदर आपके पास। क्लियर? अच्छा, यहां पर हमारे पास जो f इनवर्स है ये आपके पास क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा आपके पास। तो इन f इनवर्स आपके पास क्या होगा, द रेंज बिकम्स डोमेन। जैसे हमने ऊपर हमने डिस्कस किया, रेंज क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा आपके पास। तो f इनवर्स फ्रॉम b टू a, f ऑफ इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज दैट f of a is equal to b।
वो जो डोमेन था, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया कि जो डोमेन था वो रेंज, और रेंज क्या आपके पास डोमेन बन जाता है। फंक्शन के इनवर्स को फाइंड करने का एक मेथड है, ठीक। मैं यहाँ पर स्टेप्स बनाता हूँ। लेट सपोज आपको कोई फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अभी आपके पास जो फंक्शन गिवन है, तो आपको कहते हैं कि इसका क्या फाइंड करें, f ऑफ इनवर्स फाइंड करें। तो इसके लिए आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं आप, स्टेप 1 में आप लिखते हैं कि f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, y विच इज इक्वल टू 2x प्लस 4। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर, किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे ये सॉल्व जो हमें गिवन था सॉल्व फॉर y, तो ये अभी इसको हमने कन्वर्ट करना है सॉल्व फॉर x। तो ये बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x विच इंप्लाइज दैट y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। ये आपके पास हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में आपके पास ये क्या बन जाएगा, x को आप लेंगे f ऑफ इनवर्स y लेते हैं, ठीक। तो ये आपके पास बन जाएगा f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। और लास्ट स्टेप जो आपके पास है यहां पर स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करते हैं, आप रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस y विद x, y के साथ y को रिप्लेस करें किससे, x से रिप्लेस करें। तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर रिजल्ट। ये आपके पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हो गया है, ठीक। जो डोमेन था वो रेंज, जो रेंज था डोमेन। अच्छा, आपके पास यहां पर इसका डोमेन और रेंज क्या है, क्लियर, तमाम रियल नंबर्स हैं। और इसके भी आपके पास जब फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, इसका जो फंक्शन गिवन है इसका जो डोमेन होगा वो इनवर्स का रेंज होगा, ठीक। और इस फंक्शन का जो आपके पास रेंज होगा वो तमाम तरह आपके पास इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन जो कि आपके लिए क्या होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द एमसीक्यूज, ठीक। वो आसानी से आपको क्या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये प्रोसीजर हो गया है। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके पास, f इनवर्स इज बाइजेक्टिव। f इनवर्स क्या है आपके पास, बाइजेक्टिव। यहां पर हमने ऊपर कहा भी है कि ये क्या होगा आपके पास, बाइजेक्टिव मीन कि 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है जी। आल्सो, तो इसका f इनवर्स इज बाइजेक्टिव, आल्सो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा आपके पास। इसी तरह हम कहते हैं कि f इनवर्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है आपके पास, वो आपके पास बाइजेक्टिव इज यूनिक, वो आपके पास यूनिक होगा। इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ बाइजेक्शन आपके पास क्या होगा, यूनिक होगा, क्लियर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि f इनवर्स होल इनवर्स अगेन द ओरिजिनल फंक्शन, वो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा आपके पास। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है आपके पास कि वो अगर आपके पास f एंड g आर ऑन 2 और 1 1 मीन बाइजेक्टिव है, देन आपके पास g ऑफ f होल इनवर्स किसकी इक्वल होगा, f ऑफ इनवर्स एंड विद कंपोजिशन ऑफ क्या, g ऑफ f ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स ऑफ g ऑफ इनवर्स आपके पास होगा, क्लियर जी। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपके पास क्या है कि f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ g एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, इधर आपके पास ये है कि f
आपके पास क्या हो जाए कि f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f आपके पास हो जाए। देन क्या होगा कि आप लिखते हैं कि f इनवर्स इज इक्वल टू g और g इनवर्स इज इक्वल टू f। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है जी। तो ये आपके पास इनवर्स ऑफ फंक्शन की जो डिफिनीशन, अंडरस्टैंडिंग और हम मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज द मैंने रैंडमली कोई फंक्शन लिया और उसको क्या किया, सॉल्व किया। इन 4 स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। दिस इज योर इनवर्स ऑफ फंक्शन। और इसी के जरिए से आप किसी फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ इनवर्स आप भी फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज आपको कहा जाए कि f ऑफ g ऑफ इनवर्स फाइंड किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने f ऑफ g ऑफ x पुट करने के बाद उसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। यानी ये f ऑफ इनवर्स g ऑफ x आपके पास होगा। तो वो भी हम उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें, पेज को फॉलो भी करें और आगे लोगों के साथ इसको शेयर भी करें और अपने कमेंट्स से हमें आगाह भी करें। थैंक यू सो मच।